जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं। ये गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक हैं। ये गाथा है रुद्र रूप एकलिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। आज से करीब 500 साल पहले दिल्ली की सतह पर मुगलिया प्रश्न बुलंद हो चुका था और इस सतह की बागडोर अकबर के पास थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। अपनी विस्तारवादी नीति की तर्ज पर वह संपूर्ण हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत के अधीन लाना चाहता था। इसलिए उन्होंने आसपास के राज्यों पर सैनिक अभियान शुरू किए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिमी अभियान में राजपूताने की रियासतों पर मुगलिया प्रश्न फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपूताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतार कर अकबर की मुगलिया बादशाहत कबूल की। निरंतर सैन्य अभियानों के फलस्वरूप राजपूताने की कई रियासतों पर मुगलिया प्रश्न फहराने में उसे कामयाबी हासिल हुई। जब राजपूताने की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की जंजीरों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र राजपूताने की एक रियासत जो स्वाभिमान और आज़ादी की ओट लिए सूरज की भांति चमक रही थी, वह रियासत थी मेवाड़। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद सभी सरदारों की सहमति के बाद मेवाड़ रियासत पर महाराणा प्रताप विराजित होते हैं। वो स्वाभिमानी शिव भक्त थे जिसके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत भी कांप उठती थी। पिता उदय सिंह के साथ मुगलों के हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भाग पर अकबर का अधिकार हो चुका था। अकबर शेष रियासत पर भी अपना प्रश्न बुलंद करना चाहता था। राणा ने अपने समस्त सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर जाता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव विशाल फौजों से होगा। सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवारें लहराई। पूरा दरबार महाराणा के जयकारों से गूंज उठता है। इसी के साथ महाराणा ने अपनी बिक्री सेना को संगठित करना प्रारंभ किया। भील योद्धाओं को भी अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। महाराणा द्वारा सेना निर्माण के समाचार बादशाह अकबर तक पहुंच रहे थे। अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने राणा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेज सारे प्रयास करने के बाद भी स्वाभिमानी राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राणा द्वारा अधीनता स्वीकार न करने के कारण अकबर स्वयं अपने कई सेनापतियों समेत अजमेर आता, जहां अपने विश्वस्त सेनानायक मान सिंह को 1 लाख फौज का सेनापति घोषित करता है। मान सिंह विशाल फौज को लेकर मेवाड़ फतेह को निकल पड़ता है। उसे रोकने के लिए महाराणा प्रताप भी अपने विश्वस्त सेनानायकों के साथ निकल पड़ते हैं। उनकी फौज में भील और पठान जैसे महायोद्धा थे। 18 जून 1576 को विश्व के एक अनोखे युद्ध का आगाज होता है। सबसे पहले महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते ने मुगलों के 3 हरावल दस्तों को नस्त-नाबूद कर दिया। इस घनघोर हमले से बौखलाई मुगल सेना का हरावल दस्ता लूणकर्ण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकलता है। अब आखिर में मुगल व मेवाड़ सेना आमने सामने की टक्कर में थी। तभी वीर विराट मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा जी के युद्ध में आते ही मुगल फौज में दहशत का माहौल फैल जाता है। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं के ढेर लग जाते थे। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले केवल उनका नाम सुना था। बदायूनी अपनी किताब में लिखते हैं, जब राणा हाथ में तलवार लेकर चलते थे तो लगता था मानो आधी सेना को तो
अकेले ही खात्मा कर देंगे। हल्दी घाटी के रण में राणा प्रताप के अदम्य पराक्रम, कुशल रणनीति व शौर्य के सामने मुगल फौज बौखला चुकी थी। बौखलाई मुगलिया फौज अरावली की पहाड़ियों की तरफ भाग रही थी। महाराणा प्रताप और प्रिय घोड़ा शेतक भी घायल थे। तभी राणा जी ने सेना का नेतृत्व सादरी रियासत के राजा झालाबिंदा को दिया। अंत में मुगल फौज को पराजय का मुख देखना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटनों पर ले आए और अपनी सपमार युद्ध पद्धति के माध्यम से मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत से मुक्त करवा दिया और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज फहरवा दिया। जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं, ये गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक हैं। यह गाथा है रुद्र रूप एकलिंगनाथ अवतारी महाराणा प्रताप की।